जी दोस्तों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि आज 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट 2021 का एग्ज़ाम हुआ है और आज हम लोग प्राथमिक स्तर के हिंदी को हल करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आशुभाषण। दूसरा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? हिंदी भाषा में 18 बोलियां होती हैं और भाषाएं कितनी होती हैं? 22। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो सामाजिक में मूल शब्द क्या हो जाएगा? समाज, और प्रत्यय क्या हो जाएगा? एक, और इस तरह से बन जाएगा सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है। अगला है, 12 बरस लो कुकुर जी में और 13 लो जिए सियार। यह पंक्तियां किसकी हैं? जगनिक की। अगला है, अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। यानी मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा उपवाक्य हो और इन दोनों को आपस में जो जोड़ता है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से मिश्र वाक्य हो जाता है। अगला है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? अप्रत्याशित। मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। यानी मुझसे उठा न गया, मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे सहा नहीं गया, ये सब क्या होते हैं? भाववाच्य होते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नि प्लस कपट, और इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो यानी किस देश में हिंदी बोलने व लिखने के रूप में किया जाता है? मॉरिशस में। यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण होगा? क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण होगा। यानी गुणवाचक में भी आप देखे होंगे कि कई उसके रूप होते हैं, यानी आकार के आधार पर, रूप के, रंग के, स्थान के। तो वही स्थान के बारे में बताया गया है कि क्षेत्रीय में क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। चौराहा शब्द में समास होगा। चौराहा में क्या हो जाएगा? द्विगु समास। यानी जिसमें पहला पद संख्यावाचक दूसरा पद संज्ञा हो, वहां पर क्या होता है? द्विगु समास। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुगृहित, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? पैतृक। इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यानी बड़ा स जो है, इसको हम तालव्य स के नाम से जानते ही हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। और वही अगर छोटा सा होता तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता? दंत। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति। उपत्यका का अर्थ। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि क्या होता है? उपत्यका। यानी पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको हम उपत्यका के नाम से जानते हैं। अब अगला, इसमें 51 से लेकर 55 तक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश के आधार पर 51 से 55 तक के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर, यानी उसका उत्तर इस गद्यांश के अनुसार देना है। तो पहला है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? स्वच्छंद में व्यंजन संधि होगा, स्व प्लस छंद। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। 35 वर्ष था, जो कि आप गद्यांश में देख सकते हैं। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। अंग का उच्चारण स्थान, यानी जानते हैं कि वर्ग कितने होते हैं? 5। यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सभी क्या है? वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, यानी अंग, ड़, न, ये सब क्या है? अंतिम वर्ण है। और सबका
उच्चारण स्थान नासिक से होता है, यानी नाक से होता है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? परिमाण बोधक। यानी अब देख रहे हैं कि अब विशेषण का दूसरा क्वेश्चन है और कह रहा है कि 4 गज मलमल यानी परिमाण में क्या होता है कि जहां पर माप तौल संबंधी जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? परिमाण बोधक। यानी जहां पर माप संबंधी तौल संबंधी जानकारी मिले तो कह रहा है कि 4 गज मलमल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। शून्य का तत्सम शब्द क्या होगा? शून्य का तत्सम शब्द हो जाएगा शून्य। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है कि अप्रिय लगना। यानी जब किसी की तरक्की को हम देखकर उसको सहन नहीं कर सकते हैं, यानी वो हमारे लिए क्या होता है? अप्रिय लगता है, तो उसको मुहावरे के रूप में हम क्या कहते हैं कि आंख की किरकिरी होना। यानी इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर और 60 तक के क्वेश्चन को हल किए जो कि हिंदी पर आधारित थे। आशा है कि आपको यह जो सेशन है समझ में आया होगा और जो भी यह क्वेश्चन पेपर का हल था वह हमने प्रयास किया कि इसमें कोई त्रुटि न हो। अगर वैसे अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, लेकिन जहाँ तक हमने प्रयास किया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी और कल से आपकी रेगुलर क्लासेज चलेंगी। थैंक यू।